बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है और सही वक्त पर सही फैसले। काफ लीग बड़ा जोर लगाती रही, अचानक नजर आया कि परवेज इलाही साहब से हर कोई मिल रहा है, हर कोई आ रहा है, बड़ी अहमियत हो गई, बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए। और उसके बाद फिर तरीन ग्रुप जब सामने आया, कुछ अहमियत उनकी कम हुई लेकिन फिर बढ़ गई, लेकिन सबकी एक राय पर पानी फिर गया। एक इंटरव्यू से ऐसे लगा, हर तरफ खबरें लग गई कि जनाब काफ लीग तो गई, परवेज इलाही ने इमरान खान को धो के रख दिया, ऐसे ऐसे जुमले कहे कि जनाब इनका तो नैपी बदला जाता है, ये है वो है, इनको उतारेंगे गोद से तो कुछ करेंगे, और पता नहीं क्या क्या। इमरान खान तो बदले की आग इसमें बहुत ज्यादा है, इसको तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, इसने तो कोई सही फैसले नहीं किए, हमें वज़ारत आला दे दें, देखिए हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और उसके बाद जनाब अभी कोई मेरा ख्याल है 15 घंटे भी नहीं गुजरे थे इस इंटरव्यू को, 15 घंटे के अंदर अंदर ही इसका ड्रॉप सीन हुआ। परवेज इलाही साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुनने से देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, और जिस अंदाज में वो वजाहतें कर रहे हैं कि इमरान खान तो ईमानदार आदमी है, इमरान खान ईमानदार आदमी है, इसकी नीयत भी बहुत अच्छी है, और हम तो हुकूमत के साथ हैं। यानी कहा यह कि ना हमने हुकूमत छोड़ी ना अपोजिशन ज्वाइन की, यानी दो जुमले इस तरह के बोल दिए, उस पर मोहर लगा रहे हैं कि जी हुकूमत हमने छोड़ी तो नहीं, हम तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हम तो अपोजिशन में गए भी नहीं। यानी इतना भी कह देना काफी था, जी हम तो हुकूमत के साथ हैं, नहीं 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 हम अपोजिशन में नहीं गए। और फिर देखिए और ज्यादा उस पर और ज्यादा कि जी हमने तो हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। हम अगर इत्तेहादियों के हवाले से बात करते हैं तो ये इमरान खान का ही फायदा है। अब इमरान खान का फायदा याद आ गया, ये जो कहते हैं ना यू टर्न इमरान खान लेता है, ये सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद उन्होंने अपनी रही सही जो साख थी, जो कुछ था, वो बिल्कुल खो दिया है। चूंकि शाहिद खान अब्बासी बार बार इनके बारे में जुमले कह रहे थे, और जब ये इंटरव्यू आया था उसी वक्त मुझे यही लग रहा था कि अब ये डेस्परेशन में इन्होंने ये बातें की हैं, इन्होंने डेस्परेशन में नाउमीदी में बात की है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से बात नहीं बन सकी। जरदारी साहब अब भी ये कह रहे हैं कि जी ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया रात को, उसमें तो कहा, जिसकी अब वजाहतें देते फिर रहे हैं, उसमें कहा कि जरदारी साहब MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये हमारे साथ है, हम इकट्ठे हैं, जो फैसला करेंगे इकट्ठे करेंगे। नहीं, जरदारी साहब जो फैसला करेंगे कि जरदारी साहब हमें वजारत आला दिलवाएं। अब ये हुआ कि जो उनके मरकजी दफ्तर हैं वहां पर जनाब बैनर्स लग गए हैं, पोस्टर्स लग गए हैं कि वजारत आला दे दो, यानी कि जी वक्त की ज़रूरत है, मजबूरी है, पंजाब की मजबूरी है, परवेज इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है। तो ये जनाब अब तो लगता है कि कुछ भी ज़रूरी नहीं रहा। और इमरान खान ने जो बात कही थी पहले दिन जब ये सारा कुछ हुआ था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि यह असाब की जंग है। अब देखिए कि उसमें पहला जो मैं आपको बता चुका हूं, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने फैसला कर लिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं, तो शेख रशीद का बयान आ चुका है वज़ीर दाखिला का कि आज से इत्तेहादी अनाउंस करना शुरू कर देंगे कि जी हम हुकूमत के साथ हैं। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अब परवेज इलाही साहब अनाउंस कर चुके हैं कि जनाब इमरान खान तो ईमानदार आदमी है, नीयत इसकी अच्छी है। अच्छा, अभी तो जनाब 15 घंटे पहले इसी इमरान खान के नैपीज़ बदले जा रहे थे, इसी इमरान खान को पता कुछ नहीं था, इससे हुकूमत नहीं समझ रही थी, 3.5 साल इसी इमरान खान ने किया ही कुछ नहीं। अभी कुछ ही एक हफ्ता पहले तो ये मुनिस इलाही को उन्होंने कहा कि जी 15 घंटे पहले इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुनिस इलाही को जेल में डलवाना चाहता था, और अब नैब की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें कही जा रही हैं। मुझे लगता है अब ख़त्म हो गई कहानी। आप मुझे बताएं कि अब इसके बाद ये जो इतना ज़्यादा हुआ है कि शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, यानी आप देखिए ना, बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं कि जी 5 सीटों वालों को हम नहीं वज़ारत आला दे सकते, 5 सीटों वालों को नहीं दे सकते। फिर कहा जी जरदारी इनको मना लें, जरदारी साहब मना लें, वो क्या कि जी सारे MQM बलूचिस्तान अवामी पार्टी सारे जितने अपोजिशन के उनको इकट्ठे करके हमारी झोली में डालो, फिर सोचेंगे। यहां तक कहा गया कि जी इत्तेहादी कहते थे वजारत आला की बात बाद में देखेंगे। शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म नून लीग की तरफ से बार बार कह रहे हैं कि पहले इमरान खान को गिराएंगे, फिर देखेंगे वजारत आला का क्या करना है। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं कि जी पहले इमरान खान गिरे और ये जो खिजाएं जाए, बाहर आए ना आए, इमरान खान जाना चाहिए, बाकी सब खत्म, कोई वजारत आला बाद में देखी जाएगी, कोई एश्योरेंस उनकी तरफ से नहीं मिली। देखो, और इनकार मिलता रहा, एश्योरेंस से दूर की बात है। खुद परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जी शुजात साहब ने कहा नहीं, पहले वजारत आला का फैसला करो, पंजाब का फैसला करो। और इमरान खान ने यह भी कहा, बड़ी जबरदस्त उनकी स्टेटमेंट है कि अब लगता है कि वो इनके साथ रह के इनके सारे टैक्टिक्स समझ गए हैं, कि वो कहते हैं कि शुक्र है कि ये पंजाब में नहीं इन्होंने अदम इत्मीनान ये लाए, क्योंकि वहां लाते तो मैं नहीं रोक सकता था। ये मेरे खिलाफ लाए हैं, डायरेक्ट अटैक इमरान खान पर किया है, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया। वही हुआ कि लग रहा है बुज़दार को हटा के करेंगे क्या। वो कह रहे नहीं इमरान खान को हटाना है, इमरान खान को हटाना है। अगर वज़ीर आला के खिलाफ ले आते पीपल्स पार्टी और नून लीग और फजलुर रहमान, तो फिर तो यहां पर जो इनके अपने लोग थे इमरान खान के, तो पहले तैयार बैठे थे
कि वहां पर लेकर आते अगर ये लोग। तो अब तो वो वज़ीर आला का उनका कंसर्न ही नहीं है पंजाब में। वो तो नून लीग कहती थी जितने अरसा बुजदार रहेगा हमारा ही फायदा है। तो इमरान खान के खिलाफ लाना एक्सपोज कर गया बहुत से लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो चौधरी बरादरान ने, काफ लीग ने अपना किया है। और इससे तो बेहतर था शायद ये पहले डिसीजन लेते जी हम अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत को नुकसान होता, लेकिन इनकी कुछ तो होती कि ठीक है जिन्होंने दगा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ किया तो सही। यानी अब उस तरफ जाकर अब वापस आ रहे हैं, भाग रहे हैं, आपकी वैल्यू गिरती है। अब क्या रह जाएगा? अब इमरान खान तो अब पहले नेगोशिएट भी करते आपको करेंगे। परवेज़ खटक साहब के इस तरह से बयान, उन्होंने कहा जी मैंने तो मीडिया में नहीं कहा, लेकिन बहरहाल ये आ रहा है कि जी हम तो वज़ारत आला नहीं दे सकते। तरीके इंसाफ ने कह दिया वज़ारत आला नहीं दे सकते, नून लीग ने कह दिया वज़ारत आला नहीं दे सकते, जरदारी साहब नहीं वज़ारत आला दिलवा सके। आप खुद सोचिए कि उसकी वज़ारत आला लेने के बाद इनका ये मतलब था कि इमरान खान ने जो सीट एडजस्टमेंट दी और इनको 10 MPs वहां पर अपने लोग नहीं खड़े किए, 5 MNS के लिए नहीं खड़े किए, तो क्या नून लीग इनको ये देगी? यानी 10 लोग इनके एडजस्ट करें, 5 इनके MNS भी एडजस्ट करें, वज़ारत आला भी इनको दें। इतने बेवकूफ़ हैं नून लीग वाले। जबकि जरदारी साहब ने उनको ये समझाया कि देखिए इन्होंने आपका क्या बिगाड़ लिया, ये मुशर्रफ दौर में 5 साल इक़्तिदार में रहे, आप आए, सारी काफ लीग ही फारिग हो गई। तो अब देखिए कि ये उसी नून लीग के पास वापस जाना चाह रहे थे और उन्होंने इनको वज़ारत आला नहीं दी। फिर ये डेस्परेट हो गए, उन्होंने कहा इमरान खान पर अटैक करते हैं, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, यहाँ से भी इनकार हो गया। अब मुझे बताएं क्या रह गया? कोई साख, कोई चीज़ रह गई? पहले तो था कि सब कुछ संभाल रहे थे, अच्छा जी ज़िले दिए हुए हैं, प्रेशर डालते थे कि हमारे अफसर लगाएं, ये करें, वो करें। अब वो भी गया। अब इनको देना पड़ेगा वोट अदम इतिमाद के खिलाफ। मुझे ये लगता है आज तक की सूरत हाल, मुझे लगता है आगे अल्लाह बेहतर जानता है। और उसके बाद जनाब इमरान खान के आगे जो इज्जत थी वो भी गई कि अब ब्लैकमेल कोई कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। उसके बाद अब तो ये सीट एडजस्टमेंट के लिए रौला डालेगा जी हमारे 5 MNA 10 MPs के खिलाफ ना खड़े करना। उधर अगर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो मुझे बताएं कि क्या रह जाएगा। और हो सकता है इनके पास इलेक्टेबल्स हों, वहां पर इनका एक रख रखाव होगा, यकीनन होगा, इनका वोट बैंक होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो परसेप्शन था मीडिया में, दीगर जगहों पर, अब बैनर्स लगाने पड़ गए ना, अब ये कुछ करना पड़ गया है ना। अब तो इमरान खान के हक में इस तरह के बयान देने पड़ गए हैं जो हैरान कुन है जनाब। बहुत ही अच्छे हो गए इमरान खान साहब। 15 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे बुरा बंदा था, जिसको बिल्कुल सियासत का पता नहीं था, बेकार था कि जी हमें अगर वज़ारत आला मिलती है हम सब कुछ सेटल करके रख देंगे, वो सब गया। 10-15 घंटे की ये कहानी थी और वो ख़त्म हो गई। और मैं देख रहा था इतना वो जो इमरान मुखालिफ मीडिया है, आप देखिए ना, किसी की नफरत में इतना नहीं होना चाहिए थी कि आप सही फैसले ना ले सकें। ठीक है, अब कोई ये कहने लग जाएगा जी मियां नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक ही नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब कोई है ही नहीं, हैसियत ही नहीं है, ये भी गलत है। आप कहेंगे जी कोई है, उनका एक वोट बैंक है, लोग उनको फॉलो करते हैं कि जी आप कहें जी बिलावल का, जरदारी साहब का है ही कुछ नहीं, गलत है जनाब। सिंध में उनकी है, एक वोट बैंक है, सबका अपनी जगह है। तो इसी तरह इमरान खान को कहेंगे जी ये मतलब सारा सिलेक्टेड है और जनाब वो यूथिया फलां, भाई उसको लोग फॉलो करते हैं। आप उनकी बेइज्जती करते हैं इस तरह के लोगों की सोच की। उनके वो समझते हैं उनको वोट डाला है और कहें जी नहीं इसको तो वोटिंग डाला ही तो ऐसे ही आ गया है। मतलब करोड़ों वोट डले हैं, कितने को डलवा दिए जनाब? आप कहते हैं जी सिलेक्टर्स ने कितने वोट, सारे डलवा दिए जाकर। इसकी एक फॉलोइंग है, आप जलसे देख लें, इतने बड़े बड़े जलसे, यानी और अपोजिशन एक जलसा नहीं कर सकी। कोई पीडीएम का, इतने सारी जमातें इकट्ठी थी, कोई इतना बड़ा जलसा एक नहीं कर सके जितना इमरान खान ने बार बार कर दिए, करे जलसों पे जलसे वो कर रहे हैं। और जनाब के जी तहमुल से चलें, वो चलें, फलां चलें, अब वो सारा कुछ खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कुछ भी नहीं इनको मिलना, और अब तो आगे के लाले पड़ गए, 2023 इलेक्शन के लाले पड़ गए। तो मुझे लगता है कि अब शायद इनको भी जीडीए की तरह ऐलान करना पड़ जाएगा कि जी हम अब बिल्कुल ठीक है, हम साथ हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे कि OIC का जो पाकिस्तान में इजलास हो रहा है उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से सूरत हाल बदलने लगी है। 2 ममालिक किस तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं और सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर देंगे, और फिर उसमें कौन जीतेगा, वो किसके हक में डिफ्यूज़ करेंगे, ये हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।